हेलो दोस्तों, मैं रमेश क्लास स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीवीटी के बारे में। बहुत सारे बच्चे सीवीटी के बारे में नहीं जानते कि सीवीटी का फुल फॉर्म क्या है, सीवीटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं, सीवीटी का फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सा पेपर देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट के लिए लेती है और फॉर्म की फीस कितनी है, सेंटर कहाँ जाता है, काउंसलिंग कैसे करानी है। ये बेटा स्टेज फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज के बीच में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में ये प्रयास करूंगा कि ये दिक्कत आपकी अंतिम दिक्कत हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए, ये पूरा ख्याल मैंने रखा है, इसीलिए मैंने एक डिटेल वीडियो सीवीटी के ऊपर बनाया है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीवीटी का फुल फॉर्म क्या है और सीवीटी क्यों लाया गया। तो आपका जो सीवीटी का फुल फॉर्म है बेटा वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक टेस्ट, भारत की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए एक टेस्ट होता है सीवीटी पीजी, सीवीटी यूजी, सीवीटी पीजी, सीवीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या होता है पीजी। और यहां पर आज हम बात करेंगे यूजी के बारे में, अंडर ग्रेजुएट के बारे में। अगर आप जब 12th पास होते हैं तो आप नीट की तैयारी करते हैं, आईटी की तैयारी करते हैं और बहुत सारे अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे इंटर के बाद चाहते हैं कि वो सीवीटी का पेपर दें और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेके अपना स्नातक करें, अपना ग्रेजुएशन करें। तो सबसे पहले इसे कंडक्ट कौन कराता है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसे कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो आपका नीट, आईआईटी, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराता है। वही एजेंसी जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी ही कंडक्ट कराती है सीवीटी को। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो आपका सीवीटी है वो इसलिए बनाया गया था कि आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का फॉर्म ना भरें, आप अपनी मनपसंद की 2-3 यूनिवर्सिटी का फॉर्म एक साथ फिल कर सकें, इसीलिए ये सीवीटी को लाया गया था। फिर दूसरी बात कि इसकी एग्जाम जो बेस्ड है, इसका एग्जाम होता कैसा है, एग्जाम मोड कैसा है इसका, तो है बेटा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप जब कंप्यूटर पे जो बैठ के टेस्ट देते हो उसको कहते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका क्या है, एग्जाम मोड है। और किस मीडियम में पेपर आता है, किस मीडियम में पेपर आता है, मीडियम ऑफ पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि आपके 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं में इसके पेपर आते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, इतने प्रकार के इसके पेपर आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो तो आगे भी डैश 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 करके है, ईटीसी, बहुत सारी भाषाओं में इसका एग्जाम होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है या फिर रिटन होता है। तो बेटा जो आपका पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। किसका होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 5 नंबर का, अगर आप सही करते हैं और अगर आप गलत करते हैं तो -1, यानी 5 पे आपको करेक्ट पे 5 नंबर मिलता है और गलत पे आपको -1 आपका डिडक्ट किया जाता है। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो बेटा नो एज लिमिट है स्टूडेंट्स, नो एज लिमिट है, कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपने 12th पास कर रखा हो। आपने, अगर आप यूजी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपने 12th पास कर रखा हो और वो कहीं से भी पास कर रखा हो, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो आईसीएसई से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो एनआईएस से हो, चाहे आपने कहीं से भी 12th कर रखा हो, इसके बाद आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि जो क्राइटेरिया होती है, जैसे आप मान लो कि
कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि हम सिर्फ 60% पे एडमिशन लेंगे, अगर आपके 70% हैं तभी एडमिशन लेंगे, ऐसी कोई क्राइटेरिया सीबीटी फिक्स नहीं करता। जो एनटी है आपका सीबीटी है वो व्यक्तिगत ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स करता। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती हैं कि वो उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जिनके 60% हो या 70% मार्क्स हो 12th में। लेकिन सीबीटी पर्सनल कोई भी एक आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th रखता है, परसेंटेज बेस नहीं रखता है सीबीटी पर्सनल खुद। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। देखो, इसमें जो पैटर्न है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में इसका जो पेपर है वो डिवाइड होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पहला सेक्शन ए है, सेक्शन 1 है, वो है लैंग्वेज का। कितना? लैंग्वेज का। और इसमें टोटल 33 लैंग्वेज है। 33 लैंग्वेज है, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है इसमें। और इसमें 40 से 50 में 40 क्वेश्चन करने रहते हैं, 45 मिनट दिया जाता है। कितने? आपका जो सेक्शन 1 है उसमें लैंग्वेज का है, इसमें टोटल 33 लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, 50 क्वेश्चन में आपको 45 मिनट टाइम दिया जाता है। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो दूसरा सेक्शन है वो किसका है स्टूडेंट्स? वो है आपका डोमेन सेक्शन। किसका? डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन। अब आप कहेंगे सर ये डोमेन क्या है? डोमेन जैसे पीसीबी, पीसीएम, कुशल और अन्य ईटीसी सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप 12th आपने पीसीबी किया तो आप कोई एक सब्जेक्ट लेंगे इसमें से डोमेन के रूप में। अगर आपने पीसीएम से लिया कोई एक सब्जेक्ट लेंगे। अगर आप बीए करना चाहते हैं तो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी कोई एक डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। डोमेन मतलब कि आप करना क्या चाहते हैं, अपने एग्जाम को, अपने आगे ग्रेजुएशन को करना किस सब्जेक्ट से चाहते हैं उसके बारे में बात आपका करता है डोमेन। फिर आपका आ जाइए सेक्शन सी। सेक्शन सी या सेक्शन बी से कह सकते हो आप, और सेक्शन 3 कह सकते हो। यह आपका जर्नल टेस्ट होता है बेटा। कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती है वो जर्नल टेस्ट भी मांगती हैं। इसमें आपका जर्नल, जीएस, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें मांगती हैं बेटा। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है आप एक लैंग्वेज का पेपर दे दो, इंग्लिश का। इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आप डीयू से कुछ करना चाहते हो तो आप इंग्लिश का पेपर एक कर लो। फिर आप एक डोमेन का कोई पेपर ले लो, एक डोमेन का कोई पेपर ले लो, जैसे पीसीएम हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, कोई एक पेपर डोमेन का ले लो। और आप जर्नल एप्टीट्यूड दे दो, जर्नल एप्टीट्यूड दे दो। ये कौन कहता है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है। क्या कहती है? कि आप एक लैंग्वेज इंग्लिश की ले लो, आप डोमेन का एक ले लो और जनरल एप्टीट्यूड देके आओ मेरी यूनिवर्सिटी में, हम आपका स्वागत करते हैं। फिर बीएचयू कहता है आपका, बीएचयू कहता है आप एक लैंग्वेज लेकर आओ, वो लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, आपका उड़िया, मराठी, कोई भी। फिर आप एक डोमेन लेकर आओ और आपका जर्नल एप्टीट्यूड जरूरी नहीं है, आपका जर्नल टेस्ट जरूरी नहीं है। देखो, दो यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग डिमांड कर रही हैं, लेकिन अगर आपको दोनों में जाना है तो आप एक लैंग्वेज चूज कर लो, कोई भी। इंग्लिश चूज किया, ड्यू भी, बीएचयू भी। डोमेन को एक चूज किया, बीएचयू, ड्यू भी। और जनरल टेस्ट आप दे दोगे तो कोई खराबी नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर ड्यू नहीं मांगते, बीएचयू नहीं मांगता है तो वहां पे नहीं लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरिट बनेगी आपकी वो लैंग्वेज डोमेन पे बनेगी। लेकिन जो ड्यू आपका मेरिट बनाता है वो आपके इन कंडीशंस पे बनाता है। आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे होता है।
अब हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब निकलेगा, सबमिशन कब होगा, करेक्शन डेट कब आएगी और सिटी कब अनाउंस होगी, एडमिट कार्ड आपका कब जारी होगा और कितने बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं इस बार। ये चीज आपको हम बताएंगे और प्रिपेयर कैसे करें इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट होगा 9 फरवरी से। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म ये है 30 मार्च। क्या है? 30 मार्च। करेक्शन विंडो ओपन आपकी होगी, करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक और सिटी आपका अनाउंस होगा 14 मई 2024 को। फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 3 डेज बिफोर एग्जाम, 3 डेज बिफोर एग्जाम। ठीक है। फिर आपकी जो एग्जाम डेट रखी गई है वो 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में रखी गई है स्टूडेंट्स। और इस बार आशा है कि कम से कम 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे सीवीटी यूजी में। ये थे स्टूडेंट्स आपका सीवीटी यूजी के बारे में सारी चीजें। अब ये तो बेसिक डाउट्स तो आपके क्लियर हो गए। अब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कहां से करनी है? आप एग्जाम की प्रिपरेशन यूट्यूब से कर सकते हो, आप एग्जाम की प्रिपरेशन किसी कोचिंग से कर सकते हो। फिलहाल मेरी कोई भी कोचिंग आप लोगों को सीवीटी की प्रिपरेशन नहीं कराती है। हम सीवीटी यूजी, सीवीटी पीजी, एलएलबी की प्रिपरेशन कराते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आप सीवीटी यूजी को क्वालिफाई कर लोगे। आशा है कि सीवीटी यूजी के बारे में बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर मुझसे डायरेक्टली जुड़ना है, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है तो 6394914720 पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, रमनलाल क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी लीगल जानकारी चाहिए या अदर सीवीटी यूजी के बारे में अपडेट चाहिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो बने रहे रमनलाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।